महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती और बिना ईश्वर की सहायता की सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। तुम विद्याएं कितनी भी पढ़ जाओ लेकिन उसके अनुकूल चलो नहीं तो तुम उसी तरह हो कि जैसे चार पांव के जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लदी हो, कीजिए बाबा, बिना किए कुछ नहीं होगा। कभी किया कभी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए। ईश्वर का कोई निशान है, वह चिन्ह है, तो कहा ज्योति और शब्द चिन्ह है। लेकिन वह बड़ा गजब है, जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी, तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ है। जोर देकर कहता हूं, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ और खाओ। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता तो वह नैतिकता से नहीं खाता है। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आसपास सत्संग हो वह आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की भक्ति शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, निदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। कोई भी अनैतिकता और सज्जनता छुड़ा न सका, किंतु साधु संत के उपदेश में जो आते हैं उनके संग से ये छूट जाते हैं। वह साधु अपने कर्तव्य से गिरा हुआ है जो यह काम नहीं करता है।
वह सरकार भी ठीक नहीं जो इसकी सहायता न करे। जब सच्चे सद्गुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो परमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा हीन है, बड़ा नहीं है। तो परमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे, फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।